अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका आईटी खान। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट ईयर क्लास का। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मेरे पास अभी इतने सोर्सेज नहीं हैं कि मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ा सकूं। 2 दिन के अंदर अंदर मैं आपको दोस्तों एक ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं, आज इसी तरह से पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक अच्छी तरह स्टडी कराऊँगा। तो नंबर 1 जो चैप्टर है उसका नाम है दोस्तों उसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले। तो हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री। आप किताब से पढ़ें या यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ से पढ़े, आपकी मर्ज़ी है। तो जो मैंने लिखा है तो वो आसान है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नंबर 1 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। द वर्ड बायोकेमिस्ट्री ड्राइव्ड फ्राम 2 वर्ड्स, बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल कंपोजिशन। जो बायोकेमिस्ट्री वर्ड है वो 2 वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, बायो और केमिस्ट्री से। बायो मीन्स लाइफ होती है, आपको सबको पता होगा, और केमिस्ट्री मीन्स होती है केमिकल कंपोजिशन। दोस्तों अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। जिसमें हम सेल की केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ें, हम उसे कहते हैं दोस्तों बायोकेमिस्ट्री। और दूसरी इसकी डेफिनेशन है, इट डिस्क्राइब बायोकेमिकल रिएक्शन गोइंग इनटू ऑन इनटू द सेल। जो केमिकल रिएक्शंस अंदर सेल के अंदर होते हैं उनके बारे में पढ़ें, तो वो भी हम क्या कहते हैं हम उसे भी कहते हैं दोस्तों बायोकेमिस्ट्री। और दूसरा होता है दोस्तों, इट डिस्क्राइब्स द केमिकल बेसिस ऑफ सेल। हम केमिकल बेसिस पढ़ें, सेल नहीं सॉरी लाइफ के बारे में केमिकल बेसिस लाइफ के पढ़ें, उसे भी हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब दोस्तों आपको ये तो समझ आ गया होगा कि बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं। दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, वो हम क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इट टेल्स अस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द सेल। जो सेल में अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उसके बारे में हमें बताती है बायोकेमिस्ट्री। और दूसरा इसका कौन सा है दोस्तों, फ्राम डीएनए टू आरएनए। मतलब डीएनए से आरएनए जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है सेल के अंदर, एंड आरएनए टू राइबोसोम, जो आरएनए से राइबोसोम में होता है, एंड टू मेक प्रोटीन। और जो प्रोटीन मेक होती है, बनती है, उसका जो होता है सिस्टम सारा, वो हमें बायोकेमिस्ट्री बताती है। अब जब डीएनए आरएनए में बनती है, डीएनए से आरएनए बनती है, तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए टू राइबोसोम टू मेक प्रोटीन। जब प्रोटीन आरएनए से बनती है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और दोस्तों डीएनए क्या होती है? डीएनए जो होती है वो एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड होती है और मैक्रो मॉलिक्यूल होती है, जो सेल में जो अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं उसे कंट्रोल कर डीएनए करती है। और जो डीएनए होती है वो एसिडिक होती है नेचर में, मतलब वो एसिडिक होती है। और डीएनए जो होती है वो आरएनए मेक करती है और आरएनए प्रोटीन्स बनाती हैं। मतलब डीएनए से आरएनए बनती है और आरएनए से प्रोटीन्स बनती है। और जो प्रोटीन्स होते हैं, जो भी ऑल एक्टिविटीज होते हैं सेल में, वो कंट्रोल करती है। मतलब डीएनए करती है, लेकिन डीएनए से आरएनए बनती है और आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन्स कंट्रोल करती है आरएनए से, आरएनए से नहीं सॉरी, सेल में जो एक्टिविटीज होती हैं वो कंट्रोल करती है प्रोटीन्स। बायोकेमिस्ट्री हमें ये बताता है दोस्तों, जो डिजीज़ हमारे बॉडी में होते हैं, बीमारियां और केमिकल जो भी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, वो हमें कैसे पता चलता है, वो हमें पता चलता है दोस्तों बायोकेमिस्ट्री की मदद से। और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि P53 एक जीन है जो दोस्तों माइटोसिस सेल डिवीजन कंट्रोल करती है। मतलब अगर इफ एनी फैक्टर विच लीड्स टू म्यूटेशन, अगर एक मतलब कोई भी फैक्टर म्यूटेशन करवाता है इन दिस जीन में, तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है, जिन्हें हम कैंसर कहते हैं। जब म्यूटेशन होती है सेल के अंदर, तो एबनॉर्मल ग्रोथ मतलब सेल में एबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल्स की। तो जब वो ग्रोथ होती है एबनॉर्मल, तो क्या होती है, कैंसर होती है। और कैंसर के जो टाइप्स होते हैं वो 2 होते हैं, एक मेलिग्नेंट जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये जो कैंसर है ये स्प्रेडिंग कैंसर है। एक
एक शख्स से दूसरे शख्स तक मुंतकिल हो सकती है। और दूसरी है दोस्तों बेनिंजिन, ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल होता है और ये स्प्रेडिंग नहीं होती, एक शख्स से दूसरे शख्स तक नहीं स्प्रेड होती। अब हम दूसरा पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। दोस्तों बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और सेल्स को बनाते हैं। इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल CHO प्रेजेंट का बॉन्डेड, मतलब इसका ये तो कार्बन और हाइड्रोजन होता है और ये बॉन्डेड होते हैं। दे आर पॉलीमर नेचर, पॉलीमर मीन्स मैनी मॉलिक्यूल, जिसमें ये पॉलीमर होते हैं। दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, इसका जो वेट होता है वो हाई मॉलिक्यूलर होता है। और सेल जो होता है वो दो पार्ट्स का दोस्तों बना हुआ होता है, एक प्रोटोप्लाज्म जो लिविंग पार्ट होता है और सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस कम्स अंडर दिस पार्ट। मतलब जो भी होते हैं सेल मेम्ब्रेन होते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस जो भी होते हैं ये प्रोटोप्लाज्म के इस पार्ट में ही आ जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक लिविंग पार्ट है सेल का। और जो दूसरा पार्ट होता है एन अदर पार्ट इज इनएक्टिव पार्ट, वो इनएक्टिव होता है, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट होता है। इन सेल 90 to 95% इज वाटर, सेल में 90 to 95% वाटर होता है। और जो भी इफ़ दिस ऑल वाटर, जब ये सारा वाटर दोस्तों मतलब डिहाइड्रेट्स हो जाता है, रिमेनिंग पार्ट जो बचता है पार्ट वो दोस्तों एवापोरेट होता है, मतलब तो उस पार्ट को कहते हैं हम ड्राई वेट सेल। दोस्तों केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, जो केमिकल कंपोजिशन होती है दोस्तों सेल की वो होती है दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो लिविंग पोर्शन होता है सेल का और 70 to 90% प्रोटोप्लाज्म का वाटर होता है। और जो वाटर एवापोरेट हो जाए और जो रिमेनिंग मास बचता है उसको हम कहते हैं DWC, मतलब इसका होता है ड्राई वेट सेल। अब दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट ये कि जो ये बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं दोस्तों, ये जो हैं वो हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। फॉर्मेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल एंड इट्स ब्रेकडाउन ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बस। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आई तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। आप सिर्फ कमेंट्स में वो टॉपिक नाम उस टॉपिक का लिख देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना।